सरू के साथ हुए हादसे की सच्चाई आएगी सबके सामने। सरू को बताएगी सारी सच्चाई और हो जाएगी अनिका शादी के मंडप से अरेस्ट। आपको बता दें कि सीरियल सरू में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां पे अनिका ने सरू को जला के अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। सरू को होश आएगा, होश में आते ही सरू यहां पर सारी सच्चाई बताने के लिए आ जाएगी शादी के मंडप में, जहां पे अनिका के साथ यहां पर फेरे ले रहा होगा वेद। और यहां पर जैसे ही शादी का शुभारंभ होगा उससे पहले यहां पर पहुंचेगी सरू और कहेगी कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार अनिका है, अनिका बजाज। और पुलिस आएगी, अनिका को अरेस्ट कर लेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आपको दिखाया जा रहा है, जहां पे सरोज अपनी सच्चाई को बताती नजर आएगी शादी के मंडप में और कहेगी कि मेरी बेटी सरू जो है वही इस घर की बड़ी बेटी है और मैंने अपनी सच्चाई को, अपनी असलियत को छुपाकर इसलिए रखा क्योंकि मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी कामनी और उर्मिला। इन दोनों ने मेरी जान लेकर यहाँ पर इस घर में रहने की सारे यहाँ पर हथकंडे अपनाए। तो और मैंने मेरी बेटी को आज से 20 साल पहले इस शहर को छोड़कर अपने गाँव लेकर चली गई थी ताकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकूँ, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए ही अपनी सच्चाई को खोलना पड़ रहा है। और यहाँ पर श्रीकांत को अपना सारा सच बताती है। अब यहाँ पर उसका पति उसको गले से लगा लेता है, जहाँ पे सरू कहती है कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने वाली भी अनिका ही थी। और अनिका की सच्चाई आप सबको अगर नहीं पता है तो आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। अब भाई सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जो अनिका है उसने आग लगाया। थोड़ी सच्चाई जानकर होश और उड़ जाते हैं घर वालों के, जहाँ पे वेद आकर थप्पड़ ही मारता है अनिका को और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा गिर जाओगी, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर ये सब करके तुम मुझे पा भी लेती ना तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। और ये सुनकर अनिका कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो, इस सरू की मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब भाई यहाँ पर बात साफ है कि सरू जो है वो यहाँ पर अनिका को एक्सपोज कर देगी, उसकी हालत खराब होने के बावजूद भी। जहाँ पे एक तरफ सरू काफ़ी ज़्यादा चोट है, उसको लग गई है, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई है जलने के बाद। तो वहीं पे वो कहती है फुल्ला से मुझे लेकर चलो हॉस्पिटल से घर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अनिका जो है वेद को छोड़ेगी और वेद के मन में वो उल्टे सीधे ख्याल डालकर उनसे शादी कर लेगी। फिर जब यहाँ पे सरू को पता चलता है कि वो सच में उस घर की बड़ी बेटी, तो सरोजा से सवाल करती है अगर आपको पता था कि मैं शहर की बड़ी बेटी हूँ तो आपने बताया क्यों नहीं। सरोजा कहती मुझे डर था कि कहीं ये माँ बेटी मिलकर तेरी जान न ले लें, और अनिका तो वैसे भी तेरी दुश्मन बन के बैठी है और उसकी माँ और उसकी नानी तुझे नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक है। तो उन्होंने जब तू छोटी थी तब मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तेरे नाना सा के घर जाकर रहने का फैसला किया था और आज फिर मुझे वही चीज नजर आ रही थी। लेकिन मैंने अपनी बेटी की जिंदगी को खुश करने के लिए, अपने बेटी की जिंदगी पे लगे कलंक को हटाने के लिए आज सच्चाई सबको बता दी है। फाइनली भी सच्चाई जानने के बाद वेद जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाता है सरू के साथ। और ये सब सुन के होश उड़ जाते हैं अनिका के। अनिका जेल जाते जाते भी यहाँ पर पुलिस के हाथों होने के बावजूद, अरेस्ट होने के बावजूद भी वो गुस्से में कह के जाती है कि मैं फिर से वापस आऊंगी और वापस आने के बाद सरू तुझसे मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी, तेरा परिवार, तेरा पति, तेरा प्यार। और ये सब सुन के होश उड़ जाते हैं वेद के। वेद कहता है कि अभी इसको लेकर जाइए प्लीज, और पुलिस से कहता है कि इसकी जमानत कोई भी कराने नहीं आएगा, इसलिए आप इन तीनों लोगों को अरेस्ट करके रखिए। इसकी नानी जिन्होंने सरू को और सरू की माँ को बचपन में मारने की कोशिश की थी, और इस अनिका को जिसने अभी सरू के ऊपर आग लगा के उसको मारने की साजिश रची है। वीडियो को लाइक करके बताइए कि कहानी में ट्रैक आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए।